आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वैश्विक इतिहास के अंतर्गत विभिन्न कंसेप्ट और टॉपिक्स के बारे में, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे अमेरिकी रिवॉल्यूशन अर्थात अमेरिकी क्रांति। और दोस्तों हम सभी ने पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल्ड में डिस्कशन किया है विभिन्न टॉपिक्स के बारे में। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि इसके विभिन्न कारण क्या रहे अमेरिकी क्रांति के, चाहे वो आर्थिक कारण हो और इसके साथ ही साथ बौद्धिक वर्ग का किस प्रकार से इसमें योगदान रहा, सामाजिक कारण क्या रहे, और अंत में हम लोग बात करेंगे दोस्तों राजनीतिक कारण क्या रहे। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो अमेरिकी जैसी जो क्रांति जो हुई थी उसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो यूरोप के खास तौर से जो विभिन्न देश जो रहे उनके मध्य हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से एक वैश्विक महाशक्ति बनने की एक होड़ मची हुई थी। अर्थात सब अपने आप का जो क्षेत्र है, अपना जो वर्चस्व है वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों पर कब्जा करके अपनी उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की नीतियों को स्थापित करके एक महान शक्ति बनना चाहते थे। और इसी के अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से अमेरिका को भी क्या किया गया, उपनिवेशवाद अर्थात उपनिवेश बनाया गया। और उस वक्त हम लोग पाएंगे कि 13 ऐसे स्वतंत्र वहाँ पर क्या हुआ करते थे, देश हुआ करते थे। तो इन अमेरिकियों को क्या किया गया, उपनिवेश बनाया गया इंग्लैंड के माध्यम से। और इस अमेरिका में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वह भी थी। और कहीं ना कहीं हम लोग पाएंगे एक समय ऐसा भी आया जब 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र भी हुआ और ये 13 उपनिवेश आज़ाद भी हुए, स्वतंत्र भी हुए। तो आइए हम लोग कारणों की 1 बाय 1 बात करते हैं। वह है हमारा पहला आर्थिक कारण। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो अमेरिका में जो ये रिवॉल्यूशन जो हुआ, ये जो क्रांति जो हुई, उसमें विभिन्न प्रकार के जो एक्ट इस समय क्या किए गए, ब्रिटिश जो संसद हुआ करता था, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, इंग्लैंड जो हुआ करता था, उनके अंतर्गत संसद के माध्यम से विभिन्न एक्ट बनाए गए। उनके जो शासक हुआ करते थे उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के एक्ट बनाए गए, जिसमें ग्रेनविले हैं जो कि प्रधानमंत्री थे, जॉर्ज तृतीय थे वहाँ के शासक थे इंग्लैंड के। तो इनके माध्यम से क्या किया गया, विभिन्न प्रकार के एक्ट बनाए गए। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत किन प्रकार के एक्ट आते हैं दोस्तों, नेविगेशन एक्ट, व्यापार एक्ट, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, टाउनशेंड एक्ट। और इसके साथ ही साथ इस आर्थिक कारण में प्रतिनिधित्व बिना कर नहीं जैसी धारणा भी आती है। तो इसमें बेसिकली बात क्या किया गया आर्थिक कारणों के अंतर्गत। तो दोस्तों यदि हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे कि इनके द्वारा नेविगेशन एक्ट, व्यापार एक्ट, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट और टाउनशेंड एक्ट, इसका एक जो प्रमुख जो उद्देश्य था इन विभिन्न प्रकार के एक्टों का, इसके अंतर्गत कहना था इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, कि आप भले ही वैश्विक स्तर पर बाहर निकल रहे हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बंदरगाह है वहाँ पर हाजिरी देनी पड़ेगी। अर्थात ब्रिटेन के बंदरगाह पर आपको सर्वप्रथम पहुँचना पड़ेगा अपने माल को लेकर। और इसके साथ ही साथ जो भी चीज़ें आप उत्पादित कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग देखें चावल है, तंबाकू है और इन तरह की चीज़ें जो थी तमाम तरह की, उसको केवल आप हमें ही केवल बेचेंगे। और इसके साथ ही साथ इन तमाम एक्टों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए, सीमा शुल्क लगाए गए, जैसे कॉफ़ी है, पेंट है, लैड है। और इसके साथ ही साथ इन देशों को, इन अमेरिकी जो 13 उपनिवेश थे, इनको बाध्य भी किया गया कि जो भी चीज़ें ये जो हुआ करती थी उन पर कर, सीमा शुल्क तो आपको देना ही देना है। और इसके साथ ही साथ जो विज्ञापन हुआ करता था, जो समाचार पत्र हुआ करते थे, उन पर भी कर देना है, जो कि एक अभिव्यक्ति का माध्यम हुआ करता था। तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों इनके मध्य क्या हो रहा था, एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी। और ये दोस्तों स्वाभाविक है कि जो भी हमारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती है दैनिक जीवन में, जो भी हमारे द्वारा वस्तुएं उपयोग की जाती हैं, अगर उस पर कोई कर लगाएगा, उस पर अगर कोई सीमा शुल्क लगाएगा तो विरोध होना क्या है, लाजमी है। और यही कारण है कि ये अमेरिकी क्रांति के उत्पन्न होने के पीछे एक प्रमुख एक्टों का भी योगदान रहा। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर कहा गया इनके द्वारा कि अगर हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हम कर भी नहीं देंगे, क्योंकि इनका कहना था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनका ब्रिटिश संसद में तो प्रतिनिधित्व था, इसलिए वो कर दिया करते थे। लेकिन हमारा अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, अगर संसद में हम नहीं बैठे हैं, अगर हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है तो हम भी कर नहीं देंगे। और दोस्तों यही कारण है कि ये तमाम कारण रहे
जो कि कहीं ना कहीं हम लोग दोस्तों पाएंगे किसने और किसके माध्यम से उठाने का कार्य किया गया, इन बौद्धिक वर्गों के माध्यम से दोस्तों उठाने का कार्य किया गया। और दोस्तों हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार के बौद्धिक वर्ग, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति शामिल थे, चाहे वो सैमुअल एडम्स हो, चाहे बेंजामिन फ्रैंकलिन हो, चाहे जॉर्ज वॉशिंगटन हो, चाहे पैट्रिक हेनरी हो। इन लोगों के माध्यम से, इन महान व्यक्तित्व के माध्यम से क्या किया गया दोस्तों, ये जो व्यक्ति थे, ये तमाम जो उपनिवेश जो हुआ करते थे उनमें जो उनके साथ क्या किया जा रहा था, उपनिवेश के अंतर्गत इनको उपनिवेश बनाया गया था। अर्थात ये जो यूरोपीय शक्तियां थी इनके द्वारा इनको उपनिवेश बनाया गया था, उनका शोषण किया जा रहा था। उनके प्रति और सुशासन के प्रति, अपने अधिकारों के लिए लोग आगे आए और उसके लिए लड़े। इसके लिए कहीं ना कहीं ये बौद्धिक चेतना इन लोगों के माध्यम से इन दोस्तों उत्पन्न की गई। और हम लोग पाएंगे कि सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ही दोस्तों, और ये विभिन्न प्रकार के जो एक्ट आए इनके माध्यम से असंतोष एक व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। और सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ही हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाय हुआ करता था उसको किस प्रकार से जहाज पर से उतार कर किस प्रकार से बड़े पैमाने पर उसको फेंका गया। इसी को बोस्टन की घटना के नाम से जाना जाता है, बोस्टन टी की घटना के नाम से जाना जाता है, जिसको सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में निभाया गया। इसका नेतृत्व करता ये रहे। और इसके साथ ही साथ बेंजामिन फ्रैंकलिन, दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे एक महान विचारक, एक दार्शनिक, एक कवि, एक महान वैज्ञानिक भी थे। और दोस्तों यही वो व्यक्ति थे जिनका इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इनके द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी रॉड का भी आविष्कार दोस्तों किया गया। और इसके साथ ही साथ जॉर्ज वॉशिंगटन, जैसा कि आप सभी परिचित हैं, ये इनको फादर माना जाता है अमेरिकी क्रांति का। और इसके साथ ही साथ ये आगे आकर सर्वप्रथम राष्ट्रपति भी अमेरिका के बने। और पैट्रिक हेनरी जो कि इस जो क्रांति था इसका कहीं ना कहीं ये भी नेतृत्व मैसाचुसेट्स के जैसा जो देश था, शहर था, उसके माध्यम से वहाँ से ये विभिन्न अमेरिकी क्रांतिकारियों में एक स्वशासन की भावना, अपने अधिकारों को लेकर लड़ने की भावना पैदा कर रहे थे। तो ये तमाम जो बौद्धिक वर्ग थे जिन्होंने बौद्धिक चेतना अमेरिकियों के अंदर, उनके अंतर्गत पैदा करने का कार्य किया, ये दोस्तों कहीं ना कहीं सामाजिक कारण के अंतर्गत पुनर्जागरित जो समाज हो चुका था दोस्तों, यदि हम लोगों ने बात किया ही था कि किस प्रकार से जो हमारे पिछले वीडियोस में कि पुनर्जागरण जो था उसने किस प्रकार से आगे जो भी व्यक्ति आए, जो वैज्ञानिक आए, जो दार्शनिक आए, जो विचारक आए, उनमें कहीं ना कहीं एक प्रकार की भावना उत्पन्न की। उनका बड़े पैमाने पर ये जो विभिन्न प्रकार के वर्ग सामने आए, बौद्धिक वर्ग सामने आए, उसका पुनर्जागरण का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। उन्हीं के वजह से भी विभिन्न प्रकार के वर्ग, चाहे साहित्यकार हो, चाहे बौद्धिक वर्गों के अंतर्गत वैज्ञानिक हो, चाहे लॉक्स, हॉब्स, रूसो जैसे विचारक रहे हों, तो इससे कहीं ना कहीं जो इस वक्त का जो समाज था दोस्तों, इन बौद्धिक वर्गों के माध्यम से ही पुनर्जागरित हो चुका था, पुनर्जागरित एक समाज था। और सामाजिक कारण के अंतर्गत दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो अमेरिकी क्रांति भले ही अमेरिका में घटित हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो ये लोग थे, इन 13 उपनिवेशों के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के ये जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं यूरोप से ही अर्थात इंग्लैंड से ही तो दोस्तों आए थे। और हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर किस प्रकार से पुनर्जागरण भी तो यहीं पर आया था, इटली से प्रारंभ हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो पुनर्जागरित जो समाज था जो कि अमेरिका में आकर बस गया, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत इतनी तो भावना हो गई और पुनर्जागरण से परिचित था। तो वो अपने आप पर जिस प्रकार से इंग्लैंड द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, शोषण उनका किया जा रहा था, जो समानता जो थी उसके जगह हम लोग देखते हैं किस प्रकार से असमानता जो है ब्रिटिशर्स द्वारा, इंग्लैंड द्वारा वहाँ पर स्थापित की जा रही थी। तो इससे कहीं ना कहीं वो लोग काफ़ी प्रगतिशील थे। तो इससे कहीं ना कहीं पुनर्जागरित समाज जो था उस पर एक चोट पहुंची। और इस सामाजिक कारण के अंतर्गत उनके द्वारा क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर क्रांति कर दी गई। चलिए एंड पॉइंट की बात करते हैं, एंड कारण की बात करते हैं। और दोस्तों यदि हम लोग देखें तो वह है हमारा राजनीतिक कारण अर्थात पॉलिटिकल रीजन्स। दोस्तों यदि हम लोग देखें तो पाएंगे कि किस प्रकार से भारत में और अन्य जो उपनिवेश इन यूरोपियन देशों द्वारा जो बनाया गया साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के अंतर्गत, तो उनका कहीं ना कहीं मकसद क्या हुआ करता था, कोई भी जो देश है उस पर क्या किया जाए, अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को थोपा जाए
और इसी राजनीतिक कारण के अंतर्गत क्या किया गया, अमेरिकी जो देश हुआ करता था, अमेरिकी जो ये देश थे, उपनिवेश थे, वहाँ पर गवर्नर की नियुक्ति दोस्तों की गई और इसके साथ ही साथ उनकी कार्यकारिणी एक बनाई गई, उसमें विभिन्न लोग हुआ करते थे और इसके साथ ही साथ असेंबली बनाई गई। और दोस्तों यदि हम लोग देखें तो ये जो समाज था एक पुनर्जागृत समाज था, जो कि वहाँ पर अपना शासन प्रशासन स्वयं चलाया करते थे, काफ़ी स्वतंत्र थे, अपना व्यापार किया करते थे। लेकिन जब यहाँ पर इंग्लैंड द्वारा, ब्रिटेन द्वारा अमेरिका में आकर अपने गवर्नरों की नियुक्ति की गई, भले ही असेंबली में जो थे वहाँ पर लोगों के द्वारा मतदान किया जाता था, उनके सदस्यों का, इनके माध्यम से वहाँ का शासन प्रशासन चलाया जाता था, लेकिन अंतिम रूप से जो भी कानून हुआ करते थे उनकी स्वीकृति देने का काम कौन करता था, गवर्नर। यही तो दोस्तों कारण था जिसके वजह से ये जो विभिन्न प्रकार के जो एक्ट आए वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के पक्ष में था। और यह सब कैसे हुआ, गवर्नरों की नियुक्ति करने के माध्यम से हुआ। और यही कारण है दोस्तों कि हम लोग पाएंगे कि स्वशासन जैसी जो अवधारणा थी, अर्थात स्वयं का शासन, और जैसा भारत में भी हम लोग को देखने को मिलता है किस प्रकार से क्रिप्स मिशन आया, वेवेल योजना आई, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ये विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन भारत में भी हुए थे वो कहीं ना कहीं किसकी मांग कर रहे थे, स्वशासन की, खुद के स्वशासन की। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक कारण के अंतर्गत यहाँ पर जो लोग थे वो पुनर्जागृत थे, अर्थात अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। और मैसाचुसेट्स में भी कई लोगों को, लगभग 90% से ऊपर लोगों को क्या था दोस्तों, मेंस को वोट्स का अधिकार था। और यही कारण है कि राजनीतिक कारण के अंतर्गत इनका जो शासन प्रशासन में हस्तक्षेप किया जा रहा था, अमेरिकियों के शासन प्रशासन में हस्तक्षेप किया जा रहा था, इसके प्रति उनका असंतोष दोस्तों इतना व्यापक हुआ। और ख़ास तौर से ये तमाम कारणों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्हीं तमाम कारणों के कारण जो अमेरिकी क्रांति है, अमेरिकी जो रिवॉल्यूशन है, वो एकाएक दोस्तों घटित नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें विभिन्न प्रकार की घटना हुई, चाहे वो बोस्टन टी पार्टी की घटना हो, चाहे लेक्सिंगटन की घटना हो, चाहे फिलाडेल्फिया का पहला सम्मेलन हो, दूसरा सम्मेलन हो, ये और विभिन्न प्रकार के एक्ट हों। तो इन तमाम तरह के जो एक्ट थे और ब्रिटिशर्स की जो नीतियाँ थी, उन्हीं का एक चरमोत्कर्ष था जिसके कारण यह घटना घटित हुई। तो ये था हमारा आज का तमाम डिस्कशन, अमेरिकी क्रांति के क्या कारण हैं उनसे संबंधित। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो ज़रूर बताएं, और आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करते हैं कि इस तरह की वीडियोस दोस्तों हम लोग बनाएं। तो थैंक यू, धन्यवाद।